हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है हमारा फ्रैक्शन का क्लास सेकेंड। हमने आपको इसमें अब समझाने वाले हैं फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवाइडेशन। ये सब हम आपको अब फ्रैक्शन में समझाएंगे। कहेंगे सर ये कंपटीशन, देखिए आपको कंपटीशन, लेकिन ये अलग अलग जगह आपको जरूर हर एक क्वेश्चन में लगभग यूज करने को दिख जाएगा। हमारा काम आपको सब चीज़ सही से समझाना। तो देखते हैं, चलिए आपको सबसे पहले हम समझाते हैं फ्रैक्शन का क्या एडिशन। कहेंगे सर जी एडिशन, एडिशन क्या होता है? एडिशन मतलब हमने आपको बताया, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है इसका मतलब? जोड़। एडिशन जोड़, सॉरी, एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे हमने देखिए, बताइए ये देखिए क्या फ्रैक्शन है, कहीं यहाँ से ये क्या है? फ्रैक्शन है। हाँ बताइए, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आप बताइए क्या है, क्या है? तो देखिए इसको करना कैसे होता है। जब क्या हो, वेन, वेन मतलब जब, जब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो? जब डिनोमिनेटर सेम, जब क्या हो? डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा उस कंडीशन, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर इसी को बोलते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जहाँ डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम यहाँ एक बार ऐसे लिख देंगे और ऊपर है इसको ऐड कर लेंगे, एक को एक दो। मेरी बात समझ गए आप? समझे क्या मेरी बात? ये होता है जब क्या, लेकिन एक बात याद रखिए, कंडीशन है अप्लाई यहाँ, क्या? जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा वहां पे आप एक चीज पाएंगे कि हमको डिनोमिनेटर एक बार केवल लिख देना है और ऊपर वाले को ऐड करके लिख देना है। आप यहाँ से इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, एक बार में चला जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 1। आप कहेंगे सर जी ऐसे का, जैसे देखिए हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। यहाँ देखिए कितनी बार 1/2 है? 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार है ना। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे अब डिनोमिनेटर भी सेम है, एक सबका देखिए 2 2 सेम है, तो यहाँ पे भी वही करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 है तो आप बढ़ा दीजिए ना, हजारों बार लिखा हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमको कितनी बार लिखना है? एक बार। एक बार केवल ऐसे डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे, ऊपर वाले को हमको क्या कर लेना है? जोड़ लेना। क्या कैसे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6। समझ गए मेरी बात? यानी आप ये समझ गए होंगे, जब हमको डिनोमिनेटर जहाँ पे क्या दे दे? सेम दे देगा, उस कंडीशन में हमको डिनोमिनेटर पूरे एडिशन में क्या करना है? एक बार लिख देना है और जो उसका न्यूमरेटर रहता है उसको, जो न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला अंश ऐड कर लेना, उसको लिख देना है ऊपर। इसको काटेंगे 2 3 3 आया, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 6/2। मेरी बात समझे? तो ये तरीका होता है जोड़ने का, तब जब डिनोमिनेटर हमको क्या दिया हो? सेम। मेरी बात समझ गया क्या यार? जब डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो जब ऐड करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले ले, 1/6 + 1/6 ले लिए, इसको आपको हम कहते जोड़ के बताइए कैसे जोड़ेंगे। तो इसको हम बोले हैं डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखिए डी, डी क्या है? डी क्या है? डी सेम है। जब डी सेम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करना है? डिनोमिनेटर क्या करना है? एक बार नीचे लिख देना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। कोई डाउट? ठीक है। अब जैसे एक और ऐसे ही दे दे आपको, जैसे लिख दे 3/9 + 1/3, यहाँ आप क्या करेंगे? कहेंगे सर जी यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। लेकिन आप एक काम देखिए, यहाँ से आप 3 3 त्रिका 9 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये भी 1/3 हो गया, प्लस ये भी 1/3 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 एक बार है, 2 सेम है, एक बार लिख दिए, ऊपर 1 और 1 2, यहाँ ऊपर 2 लिख दिए, तो कितना आपका आ गया? 2/3। समझ में आई बात? तो ये मेरा तरीका है जब डिनोमिनेटर क्या हो? सेम है। ये कंडीशन होता है एडिशन में। और एक बात और ध्यान रखिए, जब डिनोमिनेटर आपका सेम देगा तो हम जब सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे तो भी, चलिए हम सब्ट्रैक्शन का उसी टाइम बताएंगे, लेकिन अभी ये ध्यान दीजिए, एडिशन में जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम जोड़ में कैसे करते हैं? ऐसे। जैसे आपको और एग्जांपल लेके करवा देते हैं, 1/13 + 1/13, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 13 है, सेम है, एक बार लिख देंगे। ठीक है, ऊपर 1 1 कितना हो गया? 2, 2/13। ठीक है, इसको अब छोटा करेंगे, होगा ही नहीं क्योंकि 2/13 है, कटेगा ही नहीं। समझ में आया मेरी बात? ये एडिशन आप समझ गए। अब आपको देखिए सेकंड कंडीशन बताते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। मेन मुद्दा तो वही है, क्या है? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो ये तो वैसे था जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, अब आता है व्हेन डिनोमिनेटर नॉट सेम, यानी जब
हर समान ना हो, जब हर समान ना हो, जैसे कहने को तो हर समान का पहले छोटे, जैसे हम लिख दे 1/2 प्लस 1/3। अब कहते सर जी इसको जोड़ के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं है, तो यहाँ पे डी तो सेम है ही नहीं, तो सर जी इसको करेंगे क्या, 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे। तो मेरी बात इस पे आप ध्यान दे दीजिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक, यहाँ पे आपको एक लाइन से खींच देनी है, खींच देंगे, क्या करना है, इसका इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 3 दूना कितना होता है 6, नीचे 6 लिख दीजिए चुपचाप से, और डिनोमिनेटर का टेंशन खत्म, क्या कि 6 आ गया, कोई डाउट नहीं। इसका इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। मेरी बात समझ गई क्या है, 3 करने 3 हुआ, 2 करने 2। देखिए जब आप ऐसे सीढ़ी चढ़ेंगे, तो जब ऐसे चढ़ेंगे तो ये जो गुणा करने वाला इसको इसके नीचे, और जब ये चीज सीढ़ी ऐसे चढ़ेंगे तो इसका गुणा करने वाला इसके नीचे। मेरी बात समझ गए आप, तो यहाँ पे हम सीढ़ी इधर चढ़े तो 3 करने 3, ठीक है, फिर 2 करने 2, कोई डाउट, कहेंगे नहीं। ये बीच में किसका साइन है, प्लस का, कोई डाउट। यहाँ के बाद करेंगे 3 और 2 कितना हो गया एडिशन में 5, और ये 6 नीचे 5/6, यानी अगर हम 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 5/6। समझ में आया इतनी बात, कहेंगे सर ये कैसे हुआ, आप तो यहाँ देख रहे हैं 3/2 यहाँ पे कैसे किए, इतना कंफ्यूजन है। आप देखिए करना क्या है, हम लिखा क्या था 1/2 प्लस 1/3 ही था, किए क्या है आप समझिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 3 एकन्ने 3 प्लस 2 एकन्ने 2, यही किए हैं। क्या किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इसका ऐसे आप ग्राफ बना लीजिए तो आपको सबसे आसानी हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूना 6, फिर 3 एकन्ने 3, 2 एकन्ने 2, 3 दूना 3 और 2 ये कितना हो गया 5, नीचे 6। समझ में आई ये बात मेरी। कोई और संख्या जैसे हम ले लेते हैं 2/5 प्लस 3/7, कोई डाउट। इसको कैसे जोड़ेंगे आप, तो आप बताइए, हमने क्या बोला था सबसे पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही बोले हैं, 7×5 = 35, इसमें कोई डाउट। फिर क्या बोले हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 दूना 14, ठीक, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5×3 = 15, बीच में साइन कैसा है, प्लस का, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कोई डाउट नहीं। चलो अब आप इसको लिखेंगे कितना आएगा, 15 और 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29/35। बताइए कोई डाउट इसमें, यहाँ कोई डाउट, कहेंगे सर जी नहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, इतना सब बात समझ में आया, इसको जोड़ने का तरीका यही होता है, इसको ऐड करने का तरीका, ठीक है। अभी इतनी बात से आप क्लियर है, तो पहले आप इस पे खूब 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 प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। अब देखिए इसका थोड़ा डायरेक्ट मेथड आपको बताते हैं, आप बेसिक मेथड समझ गए, समझ गए। अब देखिए डायरेक्ट मेथड आपको बताते हैं, क्या जब अंश में हरदम क्या हो, एक ऊपर, जैसे 1/3 प्लस 1/4, 1/6 प्लस 1/7, 1/10 प्लस 1/13, ऐसा सिस्टम रहे। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका देख लीजिए, एक कहीं समझ नहीं आया, देखिएगा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 7, ऊपर लिख दीजिए 7, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 4×3 = 12, नीचे क्या लिख दीजिए 12। मेरी बात समझ गए, डायरेक्ट आंसर। देखिए एकदम आसान बताएं, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, जब लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक के कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, हमको इन दोनों को पहले जोड़ देना है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे इसको लिख दीजिए यहाँ ऊपर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इसको लिख दीजिए नीचे। मेरी बात समझ गए, इस तरह इसका बताइए क्या होगा, आप कहेंगे क्या होगा बताइए, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 7 और 6 13, जोड़ने वाला कहाँ लिखना है, ऊपर, जोड़ने वाला ऊपर और गुणा वाला 7×6 = 42 नीचे, कोई डाउट। इसको कैसे करेंगे, 10 और 13 कितना होगा 23, 23 ऊपर रखेंगे कि नीचे, कहेंगे ऊपर, 23 नीचे क्या लिखेंगे, 10 13 दाम में 130, यहाँ कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ गया मेरी बात। तो ये होता है कब, जब हमको अंश में क्या मिले, एक, अंश में हमको क्या मिले, अंश में हमको क्या मिले, एक, अंश में हमको एक मिले। अगर कह लीजिए जैसे यहाँ 2/3 मिल गया, प्लस यहाँ हमको मिल गया 3/4, ऐसा मिल गया, कहेंगे सर जी तब कोई शॉर्ट ट्रिक,
देखिए तो शॉर्ट ट्रिक इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि तब यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई तो बढ़ जाएगा, मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि ये तो 4 कहीं 12 एक ही आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 दूना 8, 3 त्रिक का 9, 9 8 17, तो आपको ऐसे ऐड ही करके यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 कई 12, 3 दो 4 कई 12, 3 दो 5 17, तो आपको ऐसे इसको करना पड़ेगा, मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। या तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक बहुत गड़बड़ नहीं है, जैसे आप लिखा था क्या 2/3 प्लस 3/4, यही था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट ट्रिक से 4 3 कितना होता है 12, ये 12 आप याद रखिए, 12 में क्या जोड़ देना है आपको, 12 है, 12 में 3 और 2 क्या जोड़ दीजिए 5, 12 5 17, समझिए मेरी बात, समझिए कि नहीं। तो हर तरीके से ये सब चीज हम ना आपको बाद में सिखाएंगे, लेकिन पहले आपको क्या ध्यान देना है, मेन इसका बेसिक, तो बेसिक आपका क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। तो यही होता है इसका एडिशन, एडिशन में एकदम सरल ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में, जब आपको कुल पढ़ा देंगे सब कुछ तब हम आपको सब चीज सही से समझाएंगे कि भैया इसका होता क्या, पहले अभी हम चलते हैं आपको बेसिक, ठीक है। तो आपको एडिशन बताया, पहले बताइए एडिशन समझ में आया, और जो ट्रिक है कुछ वो है वो आपको हम बताएंगे अलग से, ठीक है। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, किस पे, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कहेंगे क्या होता है, सॉरी सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाने में क्या होता है आप कहेंगे, जैसे हमने आपको बोल दिया बताइए 1 जैसे लिख दिया 5/3 माइनस 2/3, अब बताइए क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 मेरे में, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आप फिर ध्यान दीजिएगा जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर क्या सेम, डिनोमिनेटर क्या हो सेम, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो कहानी हमको प्लस वाली ही चलनी है, कहानी कौन सी चलनी है, प्लस वाली, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 3 उसी तरह लिख देना है, बस यहाँ जहाँ जुड़ रहा था यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3, मेरी बात समझ गया, ये होता है घटाने का। और घटाने में जो उसका जैसे यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, व्हेन डिनोमिनेटर नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर नहीं भी सेम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 5/8 लिख दें, माइनस 3/4 लिख दें, ठीक, लिख दिए, आपका सर अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं जैसे बताए हैं, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 8 त्रिक 24, घटा दीजिए, ठीक है, आ जाएगा -4/32, समझ आया। तो ऐसे ही करना है, जैसे जोड़ में अगर समझ गए करना वही है, जहां जोड़ था वहां क्या कर देना है, घटाना, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। एडिशन अगर आ गया, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह है। अब समझ में आ गया होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अंतर नहीं है, क्योंकि उसमें जो बस साइन का चेंज है, जोड़ जोड़ घटाना घटाना। अब हम चलते हैं कहाँ पे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई को क्या करते हैं, गुणा। अब बताइए जैसे हमने आपको लिख दिया, छोटे पे लिख चलते हैं, 1/3 गुणे 1/4, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर जी इसमें भी कुछ होगा, 3 है 4 है ये है फलाना, नहीं, गुणा में आपको एकदम वो सीधा बंदा है, उसको कोई नाराजगी नहीं है, डायरेक्ट उससे काम करना है, क्या डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करिए, यहाँ लिख दीजिए 1 करने 1, इसका गुणा यहाँ करिए, इसको इसके बटे में लिख दीजिए, 3 चौक 12, यानी हमको हर का गुणा, हर का हर में गुणा करके हर में लिखना है, अंश का अंश में गुणा करके अंश में लिखना है, मेरी बात समझ में गया क्या, यानी इसमें कोई लोचा नहीं, अगर 2/4 है इंटू 5/7 है, क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 10, इसका इसमें करिए कितना आएगा 28, बस समझ गए, यानी हमको डायरेक्ट करना है, क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये होता है हमारा मल्टीप्लाई किसका, फ्रैक्शन का, ये मल्टीप्लाई होगा इसका फ्रैक्शन का, मेरी बात ये समझ गए आप, ये होता है प्रोडक्ट। ये बात उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए आपको हमारा काम है एक बेसिक पकड़ाना, मेरी आप समझे होंगे कि समझ गए होंगे, तो अब हम इसमें समझे होंगे, तो इसमें क्या हमने बताया आपको कि जब मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई 5 दूना 10, 3 चौक, इसके सामने ही सामने लिख देना है, समझ गए मेरी बात, मल्टीप्लाई में क्लियर है कोई भी डाउट मल्टीप्लाई में भी आसानी हो गया, ठीक है। कहेंगे सर जी डिवाइड, डिवाइड में क्या करें, मल्टीप्लाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, फ्रैक्शन को,
देखिए सब आप सोचें जल्दी जल्दी बता, जल्दी जल्दी नहीं है, ये सब आसान चीजें बता दिए। अब इस पे आपका काम है क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करना। हम आपको केवल कॉन्सेप्ट बताएं, आपके पास कोई बुक हो, गूगल है, इतने जगह आप वहां से बुक खोज खोज के इसको करिए। बेसिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर तो आप अगर जानने की इच्छुक हैं इसको करिए। हम 100% यकीन दिलाते हैं कि आपको अगर करते हैं तो आपको बेसिक तो एकदम सज्जड़ मजबूत हो जाएगा अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो अब हम आपको पढ़ाते हैं क्या, इसका प्रोडक्ट हो गया, वो हो गया। अब हमारा आपको पढ़ाना है क्या, डिवाइड। क्या पढ़ाना है, डिवाइड। डिवाइड क्या पढ़ाना है आपको, हमको डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होता है, तो डिवाइड में देखिए, डिवाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग। डिवाइड को क्या बोलते हैं, भाग। डिवाइड को क्या बोलते हैं, भाग। तो अगर हमको ये पढ़ाना है आपको डिवाइड, तो डिवाइड में क्या होता है, फ्रैक्शन में जब भी चीज होता है मतलब भाग में, आपको जैसे कोई फ्रैक्शन है 1/2 डिवाइड 1/4, ठीक है, क्या है 1/2 डिवाइड 1/4 लिखा है। आपको जानना है क्या होता है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आंख बंद करके एक काम करना है। इसमें बताइए लेफ्ट राइट समझ रहे हैं, ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट, समझ में आ रही है मेरी बात। तो जो राइट वाला होता है, कौन सा, राइट वाले को, इसको हम पलट देते हैं, मतलब ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये जो भाग है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये 1/4 है ये पलट जाएगा, पलट के मतलब 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 4/1, यही होगा पलटने पे, मेरी बात समझिएगा। डिवाइड में 1/2 डिवाइडेड 1/4 है, तो 1/2 तो हम ऐसे लिख देंगे, ये डिवाइड यहाँ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटू में, जो ये 1/4 है ये क्या हो जाएगा, केवल इंटू 4 और बटे 1, ठीक है। अब तो आप गुणा जानते हैं, डायरेक्ट गुणा करना है, 4 एकरने 4, 2 एकरने 2, लिख दिए, कोई डाउट नहीं। यहाँ से कट कर देंगे तो 2, तो ये कट भी नहीं करेंगे तो 4/2 ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये आप इसको छोटा कर देंगे। मेरी बात आप उम्मीद करते हो बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो ये था मेरा क्या, आपको डिवाइड। डिवाइड में देखिए, क्योंकि डिवाइड में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो डिवाइड में हम आपको बता देते हैं 1/2 और बड़ी संख्या, जैसे हम लिख लेते हैं 18/12 डिवाइडेड 16/9 लिखे हैं, या तो 9/16 लिखते हैं, 9/16। कोई डाउट, कहेंगे सर नहीं डाउट तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, पहली बात इसको साइन मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लेफ्ट वाले को जैसे है वैसे रहने दीजिए, जो इसके राइट वाला इसको पलट दीजिए, यानी 16 ऊपर भेज दीजिए, 9 नीचे, 9 नीचे, बस सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, आपको सब चीज बाद में समझाएंगे, पहले सॉल्व करिए। आप इसका गुणा इसमें करना है, यानी 18 गुणे 16 करना, यही करना है। तो आप इस 18 को क्या मान लेते हैं, 20, याद रखिएगा, 2 अभी छोटा है, इसमें छोटा है 20। अब 20 का गुणा 16 में करेंगे तो इसको 16 और दूनी कितना होता है, 16 गुणा 2 में करेंगे 32, केवल 320 आया, ठीक है। 16 गुणा 2 अभी हम समझ ली किस में किए हैं, 16 का गुणा 20 में किए हैं, कितना आया 320। आपको करना किससे था, 18 से, यानी 2 कम, तो 16 दूनी 32, इसमें से 32 घटा दीजिए, 32 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, 11 में से 3 गया 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 288। यानी अगर 18 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 288, 12 9 108। ये बात मेरी मल्टीप्लाई की आपको समझ में नहीं आई होगी जहां तक हमको लग रहा है, लेकिन हमने आपको तरीका बताया जल्दी करने का, क्योंकि हर बार पे आप ऐसे करके करेंगे तो ये शोभा नहीं देता। 8 6 48 का 8 हासिल किया 4, 8 करने 8 4 12 पूरा यहाँ लिखेंगे, फिर इसका करेंगे 1 6 1 करने 1 करेंगे तो 8 6 2 8 2, देखिए मल्टीप्लाई करने भी वही आ रहा है, मगर हमने आपको तरीका क्या बताया, आसान तरीका बताया, क्या 18 गुणे 16 था, समझते जाइएगा। इसको हमने क्या मान लिया 20, इसको 16 ही रहने दिया। आपके मन में होना चाहिए यहाँ पे 2 ज्यादा है, तो 20 में 16 करेंगे कितना आएगा 320। आपने ये 2 ज्यादा लिया था, तो ये 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे अब 16 बार, 16 दूनी 32, ये ज्यादा था। हमको रियल वैल्यू चाहने के लिए ज्यादा नहीं, रियल चाहिए तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना, इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा 288। मेरी बात समझ में आया, तो यहाँ से कितना बन गया 288। इस तरह से आप जो मल्टीप्लाई करते हैं आप और भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई होता है, ये सबका क्लास पर्सनली हम डालेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। 12 9 108, इसकी वैल्यू हो गई 288/108, समझ गए होंगे मेरी बात।
इसमें क्या करना है हमको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, कोई डाउट? ठीक है, आपको और चलिए मल्टी डिवाइड वाला बता देते हैं, हो सकता है कोई कंफ्यूजन डिवाइड वाला हो। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद नहीं बताएंगे। देखिएगा डिवाइड में क्या करना है, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 16 लिए थे, 15 बटे मान लीजिए ले लेते हैं 13 डिवाइडेड बाई 225 ले लेते हैं 45 बटे 52। ठीक है, ले लिए, कोई डाउट इसमें नहीं। अब कहेंगे सर जी इसको डिवाइड करना कैसे करना, देखिए 15 बटे 13 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये इंटू में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 52। कोई डाउट इसमें नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कहेंगे सर जी फिर भी देखिए इसको छोटा करने का भी तरीका होता है। देखिए पलटेंगे, उनको पलटे नहीं है, सॉरी 52/45, यहाँ से देखिए 15 करने 15, 15 तो 45, 13 करने तो कटना है, लेकिन अभी हमको ये नहीं सिखाना है, वो अगले पड़ाव पे, पहले आप इसको समझें। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी इतना बड़ा बड़ा गुणा आप कर दे रहे हैं, आप तो कर ले रहे हैं, हम कैसे करेंगे? तो देखिए सबका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस, आंख बंद करके प्रैक्टिस। जैसे आप कहेंगे सर जी यहाँ हम कैसे मल्टीप्लाई करें, आप तो इतना बड़ा, कुछ नहीं करना, 15 गुणे 50 और 52 है, देखते जाइए, यही है 15 गुणे 52। करना कैसे है, 52 को भी रुक जाइए, इसको क्या मान लीजिए, हम 52 को क्या मान लेते हैं 50, इसको मान लेते हैं 2, यही 52 होगा। तो 15 पचे 75, 750, इसमें कुछ डाउट नहीं? कहेंगे यार 750 सर कैसे आ गया, जीरो हटा दीजिए, 75 रहेगा खाली, यही जीरो यहाँ लगाने थे, जीरो यहाँ लगा दीजिए, 15 पचे 750, 15 दूना प्लस का साइन था, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 30, तो अब 750 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 780। कोई डाउट नहीं। फिर अब आएंगे, इसको छोड़िए, अब आएंगे आप 13 गुणे 45 में, कहेंगे सर जी आप किसी किसी बता रहे हैं, सही होगा, सब सही होगा, दिमाग से काम लेना है। 13 गुणे 45, इसको क्या लिख सकते हैं 45 को, 13 गुणे 40 प्लस 5। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 13 चौका, जीरो यहाँ हटा दीजिए, अभी 13 चौका 52, यहाँ जीरो लगा रहे हैं, यहाँ जीरो लगाइए, 520। कोई डाउट नहीं। 13 पचे 65, प्लस का साइन था, लिख दिए, यहाँ लिख दिए 65, लिखेंगे 585, कितना 585। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, आ गया। अब सोचिए इतना बड़ा गुणा भी ऐसे लिख के करते आपको कितना समय खाता, समझ में आया कि नहीं? तो ये तरीका है, हम आपको और भी शॉर्ट तरीका बताएंगे, मगर आप पहले ये बात समझिए, आपको डिवाइड करना समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से। तो आपका हमारा यही था जो कि हमने पढ़ाया आपको, क्या था, एक तो हमने आपको जोड़ पढ़ाया, घटाना पढ़ाया, गुणा पढ़ाया, भाग पढ़ाया। तो आप पहली बात इतना आप रिवीजन कर लीजिए, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और दूसरा जो और तरीका है इसको हम आपको बताएंगे, मगर अगली क्लास में बताएंगे ये सब। ठीक है, मेरा काम था आपको ये चीज़ सिखा देना, बेसिक था, अब एडवांस की तरफ बढ़ना है। तो अगर आप ये इतना चीज़ समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब। चलिए आपके लिए हम क्लास यहीं करते हैं अपनी समाप्त, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।